हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना चाहिए दोस्तों। बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 21 रहेगा। इससे पहले हम 20 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लिया, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और सिंपली 100 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका आंसर की बात करें मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है एक यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी क्या होगी, बताइएगा। दो का, तो दो का याद रखिए, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली फॉर्मूला पर बैठेगा और इसका आंसर आपको 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है जहां आर दोनों पिंड के बीच की दूरी है, तो क्या होगा, बताइएगा। 3 का आंसर क्या होगा? 3 का याद रखिएगा 1/r² हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये सबको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बताइएगा। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध की जो लंबाई की बात करें 4800 मीटर है। ठीक है, 4800 मीटर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर और ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, महानदी पर है और ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, दुकानदार इसे इतना में बेचता है तो छूट प्रतिशत बताइएगा। 5 का आंसर बताते हैं। या देखिएगा 12% होगा। इसका आप सोल्व कीजिएगा, इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, दो पूरक कोण का योग होता है, योग बताइएगा। दो पूरक कोण का योग होगा, कितना होगा? दो पूरक कोण का योग बताइएगा, तो याद रखिएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, बताइएगा। 7 का, तो याद रखिएगा छुपी हुई प्रछन्न बेरोजगारी, छुपी हुई प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि आपको व्यापार क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो याद रखिए चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार की? तो चक्रीय बेरोजगारी है जो व्यापार क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और कृषि क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी है, अधिक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे करेक्ट फिल करना है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये बताइएगा। 8 का आंसर बताइएगा, तो 8 का देखिएगा यहाँ पे हेड हो जाएगा, हेड, यहाँ पे HD। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, कौन रही, बताइएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, मीरा कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है कि डायडस जैसे सरल जीव को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, बताइएगा। डायडस है जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, बताइएगा। याद रखिएगा प्लेनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्लेनेरिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ पे बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा 12 का। तो 12 का टू गिव अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टू गिव अप। भारत में उष्णकटिबंधीय बांध सदाबहार वन पाए जाते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 13 का आंसर बताइएगा।
13 का याद रखिएगा असम में, ऑप्शन नंबर सी होगा असम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा? याद रखिए डॉक्टर झाकिर हुसैन, डॉक्टर झाकिर हुसैन। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, बताइएगा अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा? पंडा का याद रखिएगा 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। चलिए यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है, फिल कीजिएगा। तो 16 का हाउ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हाउ, ठीक है। अगला है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन की अवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? अवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? 17 का बताइएगा, 17 का याद रखिए फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की दो सत्रिकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वो है 18 का बताइएगा, तो 18 का ए होगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चूज करना है, बताइएगा 19 का, 19 का ए होगा 2 हो जाएगा, टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, यू जी यू होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? 20 का होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? याद रखिए 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। ध्वनि सबसे तेज डायडस माध्यम से संचरित होती है, ध्वनि सबसे तेज डायडस माध्यम में संचरित होती है, बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा? 21 का याद रखिए ठोस, इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में संचरित होती है, ठीक है। वृष्टि छाया क्या है बताइएगा? वृष्टि छाया क्या है 22 का बताइएगा? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र हो, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइएगा आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, संस्कृत शब्द का विशेषण है, संस्कृत शब्द का विशेषण होगा सांस्कृतिक हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चूज पोसेसिव वॉइस यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सेंटेंस? तो 25 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर 26 नंबर क्वेश्चन पर, और चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक जूल किसके बराबर होता है बताइएगा? 26 का आंसर क्या होगा? एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? तो याद रखिए एक जूल जो होता है वो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है एक इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी बताइएगा? आगे वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा बताइएगा? आगे वाला नंबर होगा वो क्या होगा? 27 का बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, मैथ का है, आप सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा? 28 का बी होगा सफलता, इसका विपरीतार्थक मतलब उल्टा होगा सफलता, ठीक है। अगला है, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है, बताइएगा 29 का। 29 का सल्फर और नाइट्रोजन के कारण, सल्फर और नाइट्रोजन के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था बताइएगा? 30 का आंसर क्या होगा? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, काफी इंपोर्टेंट है, विश्व युद्ध से पूछता है। तीन प्रथम द्वितीय तृतीय विश्व युद्ध है, वो सारे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्क्रबी रोग उत्पन्न होता है? निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्क्रबी रोग उत्पन्न होता है बताइए? 31 का आंसर क्या होगा? विटामिन कौन होगा? विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो याद रखिएगा टेलीस्कोप का, ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप का निर्माण किया। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झारखंड में
झूम कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिए झूम कृषि को क्या कहते हैं? करुआ बोलते हैं, कुरुआ, ऑप्शन सी कुरुआ बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन बताइएगा। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है, बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा? 34 का कौन होगा? सी, माई मदर्स हैज कॉल्ड यू टूडे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि आ रही रवि की सावरी कविता में बादलों की पकरूपता किसके की गई है? आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की पकरूपता किससे की गई है? बताइएगा 35 का। 35 का बी होगा, अनुचारों से, ऑप्शन बी अनुचारों से। ठीक है, विश्लेषण के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डायरस में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डायरस में विकसित होता है। 36 का बताइएगा। 36 का बीज हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन? बी होगा, यानी बीज हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताइएगा 37 का। तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? बताइएगा 38 का। तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर ने किया था। ठीक है, विद्वान का विलोम बताइएगा। विद्वान का विलोम यानी उल्टा बताइएगा। तो विद्वान है तो उसे क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। उल्टा मतलब विपरीत। ठीक है, उल्टा बोलेंगे। चलिए अगला है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉन वाहनों के लिए भारतीय सहायता कंपनी पंजीकृत की गई है? जनवरी 2021 के अनुसार बोलिएगा। ठीक है, 21 के अनुसार यहाँ पे बोला गया है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की गई है? 40 का बताइएगा। 40 का होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन पर, और काफी इंपोर्टेंट है, तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। ठीक है, एक बार हो दो बार हो वीडियो देखिए, याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न और आंसर दोनों को रिपीट करते हैं जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाए। सुन के भी याद हो जाता है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे? बताइएगा। सर्वप्रथम व्यापारी यानी यूरोपीय व्यापारी जो थे जो हिंद चीन आए थे तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? पुर्तगाली थे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। 42 का बताइएगा। याद रखिएगा पंजाब हिमालय बोलते, क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? 43 का बताइएगा। 43 का ए या यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। ठीक है, अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते समय प्रत्येक 1.5 पश्चात है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 1.5 के पश्चात। 44 का बताइएगा। 44 का 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष। ठीक है, प्रजा के राज विलियम, प्रजा यहाँ पे क्या? प्रजा के राजा, प्रजा के राजा। चलिए यहाँ पे बताइएगा कि प्रजा का राजा विलियम प्रथम को कहा जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? बताइएगा। प्रजा नहीं होगा, प्रजा के राजा विलियम प्रथम को कहा जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो 45 का डी होगा वर्सराय की। वर्सराय की मतलब कि सम्राट घोषित किया गया, याद रखिएगा। 46 का आंसर बताइएगा। 46 का यहाँ पे कौन आंसर होगा? मैथ का है तो बी हो जाएगा। ठीक है, एस सी बराबर आर क्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्न में से
कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? चलिए बताइएगा। ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो मात्रक ये सब याद रखिएगा। 47 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 47 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 47 का किलोवाट। कौन यहाँ पे बोला है कि मात्रक नहीं है? किलोवाट, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं है, ठीक है। किलोवाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब है, एक है, मतलब संपत्ति का अधिकार अब एक है। बताइएगा। संपत्ति का अधिकार अब कानून अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 49 का बताइएगा। 49 का डी होगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा। 900 किलोमीटर का चार धाम हाईब्रिज प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 50 का बताइएगा। तो 50 का होगा उत्तराखंड में। कहा? तो उत्तराखंड में। अगला है, वह संयोजित ऊतक जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। वह संयोजित ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वो कौन होगा? 51 का बताइएगा। 51 का बी होगा कंडरा। क्या होगा? कंडरा इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है बताइएगा। 52 का। 52 का डी होगा उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय, ठीक है। अगला है चूज यहाँ पे करना है। चलिए 53 का बताइएगा। 53 का यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। और मैथ का 54 का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा 55 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे। चलिए 55 नंबर की रबी डायरस फसल है। रबी जो है वो डायरस फसल है। रबी क्या है? भूमध्य 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 रेखा क्षेत्र की है फसल ये जो है। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आहार नाल मूल रूप से डेडस के डेडस तक विकसित एक लंबा नली है। आहार नाल मुख्य रूप से डेडस से डेडस तक विकसित एक लंबी नली है। बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। 56 का बताइएगा। 56 का डी हो जाएगा मुंह से गुर्दा, मुंह से गुर्दा, ठीक है। अगला है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप है जो उत्पन्न होती है। उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर में होती है उत्पन्न, उसका परिणाम है, ठीक है। एक डायडस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। एक डायडस कौन सा यहाँ पे दर्पण या लेंस होगा जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। 58 का बताइएगा। 58 का बी होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। प्रथम टीका विकसित किया गया। प्रथम टीका विकसित किया गया तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा अक्षर का बी होगा लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला है, 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर जाना जाता है तो 26 नवंबर जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन पाइएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, बताइएगा। 63 का बी होगा यहाँ पे। 63 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 64 का बताइएगा। 64 का सी होगा पश्चिम बंगाल में। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 65 का बताइएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है या देखिएगा 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो सिंपली मेरे बातों को जरूर सुनिएगा।
इसका कुछ कारण है, मेरे पास टाइम नहीं मिला इसलिए हम स्कैन नहीं कर पाए। अगला वीडियो जो आएगा वो स्कैन करके ही आएगा, फुल एचडी में आएगा। ये फोटो खींचा हुआ है। अगला जो वीडियो यानी 22 सेट आएगा तो वो आपको स्कैन करके, प्रिंटर से स्कैन करके आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्षमा मानते हैं। तो चलिए बताइएगा 66 का आंसर क्या होगा। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डायरेक्ट विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। चलिए मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा कि वायुमंडल में स्थित ओजोन ओजोन सूर्य से आने वाली डायरेक्ट विकिरण जो पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कौन सा किरण होगा बताइएगा 66 का। याद रखिएगा पराबैंगनी किरण होगा। कौन होगा? पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइएगा 67 नंबर क्वेश्चन पर। और 67 नंबर क्वेश्चन है कि आपको स्क्रीन पर है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितना दिन का कार्य दिया जाता है। मनरेगा आपके गांव शहर में, गांव में होता है ये सब गांव में, कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सब होता है। तो 67 का बताइएगा, उसके लिए पैसा भी आता है। 67 का सी होगा, यानी 100, यहाँ पे 100 दिन के लिए, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। किस समूह में बादल के पर्याय है? किस समूह में बादल के पर्याय है? 69 का बताइएगा। 69 का भी होगा, वारिद बोलते हैं, नीरद बोलते हैं और फिरोद भी बोलते हैं, ठीक है। बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था बताइएगा। 70 का, 70 का सी होगा, अमेरिका में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? 71 का बी होगा, मिथेन। 71 का बी, मिथेन। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो 72 का बताइएगा। 72 का देखिए, दिहांग, ठीक है। 2011 का जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। 73 का बताइएगा, याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है बताइएगा। 74 का, याद रखिएगा राजेंद्र सिंह को। क्या? राजेंद्र सिंह को। अगला है, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है बताइएगा। 75 का, देखिएगा ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी यानी सोना ये सब होता है, ज्वेलरी, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। हॉलमार्क का उपयोग होता है सोना वोना के लिए, ठीक है। एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है वो है। एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है वो है। 76 का कौन होगा? 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी डी, बी यार, ठीक है। चलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दीजिएगा 77 का, द मून हो जाएगा, ठीक है। अगला है, डायडस पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। डायडस पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। तो 78 का डी होगा, यानी तेंदु। 78 का क्या होगा? तेंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? निम्न में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है बताइएगा। 79 का, याद रखिएगा मासिन राम। ऑप्शन नंबर ए, मासिन राम। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खरीदी है वो है बताइएगा। 80 का आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट। तो यहाँ पे 80 का आंसर की बात करें, 80 का ए हो जाएगा भारत खाद्य अधिनियम, भारतीय खाद्य अधिनियम। 81 नंबर है कि मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। 81 का ये होगा केसरुक दंड द्वारा, केसरुक दंड द्वारा, ठीक है। चलिएगा 82 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। भारत माता कविता का रचनाकार है, काफी इंपोर्टेंट है। भारत माता कविता के रचनाकार बताइएगा। 82 का, 82 का बी होगा सुमित्रा नंद पंत। 83 का होगा कौन? 83 का सी हो जाएगा, ठीक है, 10%, ठीक है। 84 का बताइएगा आप लोग। 84 का है मैं नीर भरी दुख,
की बदलती कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा का किस काव्य संग्रह में संकलित है? बताइएगा 84 का। यह देखिएगा यामा हो जाएगा, ठीक है। 85 का ए हो जाएगा, 85 का क्या होगा? ए हो जाएगा, रुपया 10। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल है तो पशुओं के चारे यानी खाना के रूप में उपयोग में ली जाती है? 86 का बताइएगा। यह देखिए ज्वार व बजरा, ऑप्शन नंबर सी ज्वार व बजरा। माली मालिन में समास है, मालिन में समास है। 87 का बताइएगा, 87 का द्वंद्व समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइएगा 88 का। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइएगा। उबलता हुआ पानी की ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भारत सरकार का प्रथम लिंगन ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। 89 का क्या होगा? सी होगा, भारत का महान्यवादी, ठीक है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डेहरी के मध्य चला गया। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो याद रखिएगा मुंबई से थाने तक चली थी। ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रथम रेलगाड़ी जो मुंबई से थाने तक चली। चलिए अगला है पराश्री रामचंद्र माझी डेहरी के लिए प्रसिद्ध है। पद्मश्री है क्या? चलिए 91 का हम देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे होगा पद्मश्री, पद्मश्री होगा, ठीक है। रामचंद्र माझी डेहरी के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा 91 का। तो याद रखिएगा लोक नृत्य के लिए, लोक नृत्य के लिए। चलिए आइएगा 92 नंबर क्वेश्चन पर। और 92 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जलालगढ़ बिहार के, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। देखिएगा पूर्णिया में स्थित है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी है जो जारी करता है? बताइएगा 93 का। तो आप लोगों को पता होगा कौन? तो आरबीआई, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? बताइएगा 94 का। सामाजिक न्याय जो है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों को साथ समान व्यवहार करना, ये आपको न्याय दर्शाता है, ठीक है। राइट आंसर है। चलिए अगला है वह राज्य युग जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वो है? वह राज्य युगम जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वो है? 95 का बताइएगा। 95 का बी यानी गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यानी सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? बताइएगा 96 का। तो 96 का डी होगा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो 97 के ये होगा संगठित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए संगठित क्षेत्र में आइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किसके? तो देखिए जिप्सन इससे बनाया जाता है, जिप्सन। सबसे नंबर बी यहाँ पे से होगा जिप्सन। हमारी नींद कविता के कवि है, हमारी नींद कविता का कवि है, हमारी नींद कविता का कवि कौन होगा? वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद कविता का कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। काफी इंपोर्टेंट है। चलिए 100 का यहाँ पे फिल करना है, फिल कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।